हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का थंबनेल आपने देखा, यकीनन आप थोड़े से बेचैन भी होंगे कि भाई ये बात क्या है, क्या बेबी डॉज कॉइन में 1-0 बढ़ जाने वाली है और लूना कॉइन में 1-0 घट जाने वाली है। ये एक अच्छा अपडेट हो सकता है। देखिए, आपने चाहे लूना ले रखा हो चाहे ले रखा हो बेबी डॉज कॉइन, आपके दिमाग में आपके दिल में थोड़ी सी गुदगुदी तो होगी कि भाई ये वीडियो देख ले। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल बढ़िया वाली प्रेडिक्शन देने वाला हूं। देखिए क्यों लूना कॉइन पंप हो रहा है और क्या जैसे कि मार्केट में आ रहा है कि भाई $1 जाएगा, हमें $1 मिलेगा और इसकी हाइप बनाई जा रही है। क्या वो $1 जाएगा और बेबी डॉज कॉइन में 0 बढ़ जाने वाली है? ऐसा भी आपको सुनने को, मतलब अभी जो है इसने छोटा सा स्पाइक लिया जिसमें ये 1-0 दोबारा से बढ़ के वापस ऊपर आ गया, स्टेबल हो गया। आज देखिए मार्केट के हिसाब से बात करेंगे, प्राइस प्रेडिक्शन टोटल बताएंगे। देखिए ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं हमेशा से, आप मान लीजिए मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे आसपास एक नदी है जिसमें मैं रोज तैरता हूं। अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई उस तरफ मत जाना, उस तरफ बहुत गहरा है, इस तरफ मत जाना, इस तरफ भी बहुत गहरा है। आगे आगे रहेंगे तो डूबेंगे नहीं, चाहे आपको तैरना आता हो चाहे नहीं आता हो। यही इस प्रेडिक्शन में बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। जी हां, बेबी डॉज कॉइन अभी स्पाइक ली 1-0 बढ़ गई, लेकिन अभी के फिलहाल के टाइम में 8012 ये इसका प्राइस रह चुका है। एटीएच के बारे में बात करें तो 7 टाइम्स 0 12, मतलब 7 टाइम्स 0 15 के आसपास, मतलब 10x डाउन है सीधा सीधा। यकीनन सभी क्रिप्टो करेंसी का यही हाल है और यही रहने भी वाला है, क्योंकि अभी जो है बिटकॉइन अपनी चाल नहीं चल रहा है। अभी के टाइम में बात करूं, मतलब अभी लेटेस्ट टाइम के बारे में बात करूं तो 19,900 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। बीएनबी का रेट $275, मतलब $275 के आसपास है। अब ये मार्केट का हाल है। इस टाइम अगर बेबी डॉज कॉइन के बारे में बात करें तो स्टेबल है, 8 टाइम्स 0 12 के आसपास चल रहा है। लेकिन एक अपडेट आपको जैसे कि मालूम है, इनकी खुद की स्वैप आ गई। अब स्वैप पे भी वॉल्यूम बढ़ने लगा है, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा। मूव इनू लिस्ट हुआ है, मतलब 4 टोकन अब बेबी स्वैप के ऊपर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं एक शानदार अपडेट की कि वूकॉमर्स और शॉपिफाई दोनों के साथ कोलैबोरेशन हुआ है बेबी डॉज कॉइन का। कोलैबोरेशन मतलब हाथ मिलाई हो चुकी है। हाथ मिलाई का मतलब कि आप दोनों में सहमति हो चुकी है वूकॉमर्स और शॉपिफाई के बीच में कि आपका जो पेमेंट मेथड चलता है, जो बहुत सारी वेबसाइट पे पेमेंट मेथड चलता है, इसके अंदर बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट किया जाए, जिससे क्या होगा कि पेमेंट मेथड में बेबी डॉज कॉइन आने लग जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में आ सकता है बेबी डॉज कॉइन में, क्योंकि वूकॉमर्स और शॉपिफाई ऑलरेडी बहुत जगह लिस्टेड है जहां ये पेमेंट मेथड में काम करता है। तो एक अच्छा अपडेट, एक शानदार अपडेट हो सकता है आप लोगों के लिए। अब इसमें क्या, देखिए एक तो ये अपडेट आएगा जिससे बेबी डॉज कॉइन की 0 किल होने वाली है। बढ़ने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बढ़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बेबी डॉज कॉइन में 0 बढ़ने की गुंजाइश अभी बहुत कम है। देखिए मार्केट जब बहुत ज्यादा डाउन जाती है तो ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इसने अपने आप को संभाल लिया। अब बात करें Binance.us, उस पर एक वोटिंग करवाई गई थी जिसके अंदर बेबी डॉज कॉइन भी था कि आप लोग चाहते हैं कि बेबी डॉज कॉइन Binance.us पे आए। उसके अंदर बेबी डॉज कॉइन जीत गया था, मतलब सबसे ज्यादा वोट बेबी डॉज कॉइन को मिले थे। लेकिन अब क्या है, बहुत टाइम हो गया उस बात को, बेबी डॉज कॉइन उसमें विन भी रह चुका है, लेकिन अभी तक Binance.us की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। और यही अपडेट, मतलब अगर मैं बात करूं, बेबी डॉज कॉइन ने याद दिलाया कि भाई हम लोग जीत गए हैं और आपका लिस्ट करने का टाइम है, जैसे कि आपका वादा। तो प्लीज यार इस अपडेशन पे भी काम किया जाए। लेकिन मार्केट नेगेटिव है, यकीनन जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होने लगेगी तो आई थिंक, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, आपको Binance.us पे भी बेबी डॉज कॉइन देखने को मिल सकता है। अब एक अपडेट, वूकॉमर्स और साथ साथ शॉपिफाई, अगर इन दोनों के साथ साथ Binance.us पे बेबी डॉज कॉइन आता है तो आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं, आपको 3x का प्रॉफिट इसी टाइम इसी अपडेट से मिल सकता है। तो बेबी डॉज कॉइन में अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट के हिसाब से थोड़ा फ्लक्चुएशन चलता रहता है। बात कर लेते हैं लूना कॉइन, एक शानदार प्रॉफिट के साथ अभी मैदान में खड़ा है। अगर मैं बात करूं, टॉप गेनर लिस्ट में भी लूना कॉइन, मतलब लूना क्लासिक आ चुका है। इतना शानदार प्रॉफिट लूना क्लासिक में कैसे आ सकता है? देखिए मार्केट डाउन है तो पंप पाना तो लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी लूना कॉइन जैसे बोलता है, लूना क्लासिक बोलता है, हम मार्केट के हिसाब से नहीं चलते, हमारा ट्रेंड अलग ही है भाई, हम अलग ट्रेंड से चलते हैं। और इसकी हाइप क्या बनाई जा रही है, बहुत सारे, जैसे मैं बात करूं एक एक्सचेंज की Gate.io, उन्होंने भी ट्वीट किया कि लूना कॉइन ने 80% प्रॉफिट दिया, 100% प्रॉफिट दिया और आने वाले टाइम में और अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। आप क्या मानते हैं? ये उन्होंने Gate.io की लैंग्वेज में है। और बहुत सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा जैसे हाइप क्रिएट की जा रही है कि $1 जाएगा,
$1 जाएगा। $1 क्या लूना क्लासिक के लिए अभी पॉसिबल है? मैं कहूंगा इम्पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों? देखिए, मैं कोई भी नेगेटिव न्यूज कभी नहीं बनाता हूं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी पिछला थोड़ा डायलॉग मारा ना कि भाई मुझे मालूम है नदी कहां गहरी है, कहां आपने नहीं तैरना और कहां आप तैर सकते हैं। तैरना ना भी आता हो तब भी आप डूबेंगे नहीं, यही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपने हमेशा से हर वीडियो में देखा होगा इस वेल ने ये किया, इस वेल ने इतने कॉइन खरीद लिए, इस वेल ने करोड़ों रुपए के कॉइन खरीद लिए। तो वो वेल जो है करोड़ों रुपए के कॉइन खरीद क्यों रही है? आप समझते खरीद लिए, क्या करती है खरीदने के बाद? बेचने की न्यूज कभी आपने सुनी है? किस वेल ने बेच दिया? इन्वेस्टर छोड़ते हैं, आपने न्यूज सुनी होगी, लेकिन आपने सुना कि करोड़ों रुपए के कॉइन एक साथ बिक गए? बहुत मुश्किल सुना होगा, रेयर चांस है कि ऐसा सुना होगा। जब कोई वेल किसी चीज को छोड़ती है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आपने ये बहुत ही कम सुना होगा। मार्केट से ट्रेंड से बिल्कुल अलग चल रहा है। हम मान लेते हैं लूना क्लासिक की कि मार्केट ट्रेंड से अलग चल रहा है, लेकिन इसके पीछे हमेशा से एक टीम काम करती है जो होती है वेल्स की टीम। अब वेल्स की टीम क्या करती है? अपने कॉइन को खरीद लेती है बहुत लो प्राइस पे, उसके बाद उस प्रोजेक्ट की हाइप बनाने लगती है, उसका प्राइस जो है सोशल नेटवर्क साइट्स के थ्रू प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छी वेबसाइट पे आपको अपडेट देखने को मिलते हैं, और साथ साथ जैसे कि लूना कॉइन का अपडेट आया है कि भाई हम 13 सितंबर से एक अपडेट लेके आ रहे हैं जो है लूना बर्निंग का अपडेट, जिसमें 1.2% बर्न होगा जब इसको बाय और सेल करेंगे, जब आप डिसेंट्रलाइज ऐप पे होते। ठीक है, ये बर्निंग इवेंट बहुत सारी जगह है। शिबा इनू कॉइन के बारे में बात करें, अगर मैं बात करूं बेबी डॉज कॉइन के बारे में, ऑलरेडी 5% बर्न हो जाता है, तो उसमें इतना पंप देखने को नहीं मिलता, मगर इसकी न्यूज से 1.2 बर्निंग रेट से इतना बढ़िया पंप मिल गया। हम मान लेते हैं ठीक है कि ये बर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये बर्निंग न्यूज से पंप ले सकता है, और आने वाले टाइम में $1 की जो बात करें, अगर मैं अपनी प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूं, देखिए जैसे अभी के बारे में बात करें तो 3 × 024 ये अभी का प्राइस है। $1 की बात नहीं कर रहे, $1 जाने के लिए भी इसको 2 0 किल करनी पड़ेगी। अभी के हिसाब से 2 0 किल करनी पड़ेगी। 2 0 किल होगा तो इसका प्राइस जो होने वाला है 0.012 इसका प्राइस होगा, तब ये $1 होगा। उसके बाद इसको 1 0 और किल करनी पड़ेगी, तब इसका प्राइस पहुंचेगा $10। $1 से $10, फिर 10 से 11 12 13 14 और 75 80 84 के आसपास, तब ये जाके $1 पे ट्रेड करेगा। और ये बहुत बड़ा रेशो है इस मार्केट में, और इस कॉइन के लिए तो बहुत ही बड़ा। इन्वेस्टर ऑलरेडी छोड़ चुके थे, लेकिन अब वेल्स क्या करती है? किसी भी प्रोजेक्ट की हाइप बना देती है कि ये प्रोजेक्ट इतना जाने वाला है। आपको सभी सोशल नेटवर्क साइट्स पे हाइप देखने को मिलती है। उसके बाद क्या होता है? जो इन्वेस्टर इसको छोड़ चुके होते हैं वो इसी प्राइस पे करते हैं, इसी प्राइस पे ले लेते हैं। भाई ले लो, शायद $1 निकल जाए, नहीं तो हमको प्रॉफिट तो होगा, और वो 7x 8x 9x 10x के प्राइस पे फंस जाते हैं। अर्ली इन्वेस्टर जो होते हैं, जिन्होंने पहले खरीद रखा होता है, वो तो बेच देते हैं, वो तो खुश हो जाते हैं कि भाई हमें 10x का प्रॉफिट मिल गया। इस बेयर मार्केट में 10x का प्रॉफिट मिलना बहुत मजे की बात है। लेकिन वेल्स क्या करती है? उस टाइम इस कॉइन को अच्छा पंप देने के बाद, 10x 20x प्रॉफिट देने के बाद अचानक से डंप कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लूना कॉइन में हो सकता है, लेकिन आपको चीजों से अवगत कराना कि मार्केट में ऐसा होता भी है कि कोई कॉइन को अच्छी हाइप देके एकदम पॉजिटिव तरीके से पंप करा दिया जाता है, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट दोबारा से उसी प्राइस पे डंप हो जाता है। अर्ली इन्वेस्टर निकल जाते हैं, लेकिन जो अभी इन्वेस्टर है वो फंस जाते हैं। तो हमेशा से मैंने आपको हमेशा से कहा है, कोई भी कॉइन में प्राइस, कोई भी कॉइन में पैसे डालने से पहले अपना पूरा पोर्टफोलियो ये सोच के नहीं डाल देना कि ये कॉइन जो है पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, कहीं आप फंस ना जाएं, कहीं आप डूब ना जाएं। इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना। वैसे लूना कॉइन में एक अच्छा पॉजिटिविटी चल रही है, कॉइन का प्राइस भी बहुत अच्छा आने वाला है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि $1 जाने के लिए भी 2 0 किल करना पड़ेगा, और अभी के टाइम में इस मार्केट के हालात में अभी इम्पॉसिबल सा लग रहा है। आने वाले टाइम में क्या होगा, मेरी वीडियो की अपडेट में आपको मिलता रहेगा। अब देखिए मेरे समझाने का तरीका, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, अगर आपको सब कुछ बढ़िया लगा, आपको लगा यार ये भाई ने बहुत बढ़िया समझा दिया कि लूना क्लासिक का अभी क्या करना चाहिए और बेबी डॉज कॉइन का अभी क्या करना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।